आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। देश में लगातार स्वच्छता में 5वीं बार नंबर 1 शहर इंदौर रहा है। इंदौर शहर को देखने के लिए लगातार अन्य राज्यों से लोग स्वच्छता के टिप्स लेने इंदौर आते हैं। इसी कड़ी में रायपुर का दल, जिसमें 70 पार्षदों के साथ 12 अधिकारियों का दल इंदौर पहुंचा। सबसे पहले इंदौर के हृदय स्थल राजबाड़े पर पहुंचकर मां देवी अहिल्या को प्रणाम किया और शहर की स्वच्छता को लेकर सूक्ष्म निरीक्षण किया। रायपुर से आए पार्षद और अधिकारियों ने बताया कि इंदौर और रायपुर में स्वच्छता में एक और 6 नंबर का फर्क है, उसे दूर करने के लिए इंदौर से टिप्स लिए गए हैं। जिस तरह से रायपुर 6ठे नंबर पर स्वच्छता में आया है और इंदौर नंबर 1 पर आता है, उन्होंने कहा कि इंदौर नंबर 1 पर लगातार 5वीं बार कैसे आ रहा है। इन बातों को लेकर इंदौर में बहुत सी चीजें देखने और सीखने को मिलेगी। रायपुर से आए पार्षदों और अधिकारी 3 दिवसीय शैक्षणिक इंदौर में ही रहेंगे और यहाँ से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और सीवरेज प्लांट का भ्रमण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोई भी अन्य जिले या राज्य में आता है, उसे कहीं ना कहीं कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। कई बार कुछ आदान करेंगे तो कुछ प्रदान भी करेंगे। जैसे रायपुर में हमने बहुत कुछ नई सारी चीजें की है, लेकिन इंदौर 5 साल तक स्वच्छता में देश में नंबर 1 आता रहा। ऐसा क्या है इंदौर में जो नंबर 1 का राज या ये ताज उसे मिलता रहता है, इसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि रायपुर शहर किस तरह नंबर 1 आ सकता है। इसके प्रयास लगातार जारी हैं। यहाँ पर इंदौर इतना अच्छा शहर क्यों है, क्या ऐसी खास बात है जो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर टॉप कर रहा है, ये सब हम इंदौर में देखने के लिए आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर से वापस रायपुर जाकर हम रायपुर को भी इंदौर के जैसे बनाने का प्रयास करेंगे। इतने कम समय में हमको यही समझ आया कि इंदौर की जो जनता है वो स्वच्छता उनके स्वभाव में आ गया है। हम कोशिश करेंगे कि रायपुर शहर की जनता के नेचर में भी स्वच्छता आ जाए, तो आने वाले समय में हम आप लोगों के शहर के जैसे इंदौर के जैसे रायपुर को भी बनाएं। यहाँ की सरकार का भी धन्यवाद है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए शायद अच्छा स्वच्छ रैंकिंग में इंदौर का नाम ऊपर हो रहा है। यहाँ की सरकार को भी बधाइयाँ, जनता को भी बधाइयाँ, आपको भी धन्यवाद। देखिए, पहली बात, हम लोग 12 लोगों के नहीं, हम लोग पूरे 70 पार्षद लोग आए हैं। 12 हम लोग के साथ में अधिकारी हैं, एल्डरमैन भी साथ में हैं। और जिस तरीके से रायपुर अभी हमारे पूरे देश में 6वां नंबर पर आया है, तो इंदौर नंबर 1 पर आता है। तो इंदौर नंबर 1 पर क्यों आता है, कैसे आता है, क्या चीज़ इंदौर में, बहुत सारी चीज़ हम लोग को देखने को सीखने को मिलेगी। आज हम लोगों का एक शैक्षणिक टूर ये 3 दिन का बना है, हम इंदौर में रहेंगे और आज हम लोग वहाँ दर्शन भी करने जाएंगे, महाकाल के, उज्जैन भी जाएंगे। उसके अलावा फिर 2 दिन हमारे यहाँ पूरा शैक्षणिक टूर रहेगा। जो भी यहाँ पर सीवरेज प्लांट है, यहाँ पर आपके और भी जो गार्बेज प्लांट है, यहाँ पर हम लोग पूरा जितने यहाँ पर हुआ इसको हम लोग भ्रमण करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कहीं आदमी बाहर जाता है तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कुछ हम लोग आदान करेंगे, हो सकता है हम लोग कुछ प्रदान भी करेंगे। तो एक दूसरे को जब बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे रायपुर में भी हमने बहुत सारी चीज़ की है, नई की हैं, बहुत सारी चीज़ को हमने वो किया, मगर इंदौर इतने साल से 5 साल से फर्स्ट आ रहा है, आज पूरे देश में नंबर 1 पे आ रहा है। तो क्यों इंदौर आ रहा है, ऐसी क्या चीज़ है इंदौर में जो नंबर 1 पे आ रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शहर भी, रायपुर शहर भी नंबर 1 पे आए। उसके लेकर हम लगातार प्रयास हमारा जारी है। हम हमारे नेता प्रतिपक्ष में भी हैं यहाँ पर, हम सब लोगों का सामूहिक, हम लोग वहाँ पर रायपुर शहर में दलगत राजनीति से उठकर हम लोग काम करते हैं। वहाँ पर जब रायपुर विकास की बात आती है तो हम लोग वहाँ राजनीति नहीं करते, हमारा साथ में मिलकर हम लोग कंधे से कंधा मिला के हम लोग आज रायपुर का विकास कर रहे हैं। रायपुर का चहुमुखी विकास हो रहा है। शायद हम सब लोग के सामूहिक प्रयास से आज रायपुर देश के 6वें स्थान पर है। तो इंदौर क्यों फर्स्ट आ रहा है, ये आज हम लोग सब लोग यहाँ पर भ्रमण के लिए आए और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। अभी सबसे पहले हमने अहिल्या देवी के यहाँ पर हमने दर्शन किए, उनके आज हमने आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर अब हम लोग का समझ जाओ कल से हम लोग का शैक्षणिक जो टूर है वो हमारा चालू हो जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर और अगर इंदौर की बात करेंगे तो बहुत सारा तो जागरूकता में बहुत ज़्यादा लोगों में वो है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। और पहले इन लोगों को इस तरीके से जागरूक कर दिया गया है कि अगर आदमी एक गुटखा भी खाता है, रेपर भी खाता है, तो वो अपने जेब में रख के घूमता है, वो जगह दिखता है घूमने के लिए। हमारे शहर में ये चीज़ की थोड़ी सी कमी है, जिसको मुझे लगता है कि अगर इस जागरूकता को अगर हम लोग ले आएंगे, जो आज इंदौर में लोगों को पब्लिक के बीच में है, वो जागरूकता की कमी हमारे शहर में थोड़ी सी है। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग अभी इसमें बहुत कुछ सफल भी हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों में डस्टबिन होता है, वहाँ भी हमने गाड़ियों में डस्टबिन बांटे। धीरे धीरे हम लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो